हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आइडियल ऑफ स्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट कीज देखेंगे, मल्टीपल शॉर्टकट कीज देखेंगे, जिससे कि हमारी काम करने की एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का सेशन नहीं स्किप कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्दर क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो आज के सेशन में डिस्कस होंगी बहुत ही यूज होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से पूरा सही से देखिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। दोस्तों, देख लेते हैं एक बार हम आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रिप कमांड का, GREP कमांड का हम जो है देखेंगे कैसे क्या होता है इसका। ठीक है, कैसे इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, इसके कैसे इसका यूज करना है, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके बारे में आज डिस्कशन होगा पूरा। उसके बाद पाइप ये जो सिंबल है इसका क्या उपयोग है, कमांड्स लिखते समय इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फाइल्स के टाइप कितने होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट टाइप्स के फाइल होते हैं हमारे लिनक्स सिस्टम में, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड, कैट कमांड का अच्छे से आज डिस्कशन होगा। ठीक है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज बहुत सारे कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोर कमांड क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, लेस कमांड क्या होता है, ये मोर कमांड से बेहतर कैसे है, ये सारी चीज़ें आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हेड कमांड क्या होता है, टेल कमांड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। WC कमांड, वर्ड काउंट कमांड क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इको कमांड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट हैं, ये सिंबल्स हैं, इनका कैसे यूज़ करके हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री कमांड क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जिनका हम यूज़ करके जो है एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, इनका हम जो है देखेंगे कैसे इनको यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, और बैक स्लैश का कैसे यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रिप कमांड हमारा जो है क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ओके फ्रेंड, ग्रिप कमांड का क्या फुल फॉर्म होता है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ये करता क्या है, तो जैसे हमको किसी पैटर्न को जो है हमको किसी फाइल में जो है ढूंढना है ना, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, तो ग्रिप कमांड का यूज़ करके हम उस पैटर्न को, उस टेक्स्ट को, है ना, कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर तुमको फाइल में सर्च करना है, मान लो इको फाइल में कहीं लिखा हुआ है या बैश कहीं फाइल में लिखा हुआ, उसको तुमको सर्च करना। अब उतनी बड़ी फाइल है, उसमें उतना डाटा है, सबको एक एक करके तो चेक नहीं कर सकते, तो उसमें से उस जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट होगा वो लाइन, ये जो है ग्रिप कमांड क्या करेगा, तुमको लाके तुम्हारे टर्मिनल पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये ग्रिप कमांड का जो है यूज़ है। इसमें इसके ऑप्शंस भी हैं, N ऑप्शंस है, I ऑप्शंस है। I ऑप्शन का जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो आप पैटर्न सर्च करना चाह रहे हो उसको, उसके केस को वो मैटर नहीं करेगा, आप कैपिटल में लिखे हो कि स्मॉल में लिखे हो, वो मैटर नहीं करेगा। ओके फ्रेंड, तो अगर हम I ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो हम कैसे भी लिखे होंगे, बस वो जो लिखा होगा उसको वो सर्च करके आपको देगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं, चलते हैं अपने मशीन की ओर और हम देखते हैं कमांड्स कैसे इसका यूज़ करना है। तो जैसे देख लेते हैं ग्रिप, और पैटर्न मान लो हमको क्या, मान लो हमको सर्च करना है आइडियल, किस में सर्च करना है, /etc/passwd, है ना। तो यहाँ पे हमको इसमें जो है इस फाइल में हमको सर्च करना है आइडियल कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं, देखते हैं, ये देखो इसने कंप्लीट फाइल जो है ना शो करके, इसने जहाँ पे आइडियल लिखा था, जो आइडियल यूज़र है ना, passwd में जो है क्या होता है, यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो आइडियल यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन इसने शो कर दी टर्मिनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिप का यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रिप कमांड लिखी, फिर जिस पैटर्न को तुमको सर्च करना है वो पैटर्न हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमको आइडियल को सर्च करना था तो वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा, और फिर यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं जहाँ पे तुमको सर्च करना है। ठीक है, तो ये तो फाइल में सर्च करना हो गया। अब किसी कमांड के आउटपुट में कुछ सर्च करना है
तो उसको कैसे सर्च करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कैट जैसे पास WD, ठीक है। अब इसके आउटपुट में हमको सर्च करना है बैश, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पाइप सिंबल का यूज़ करेंगे। पाइप सिंबल क्या होता है, ये क्या करता है कि जो इसका आउटपुट होगा ना, उसको जो हमारा नेक्स्ट ग्रेप कमांड है उसके लिए इनपुट बना देगा, ठीक है। तो ये किसी कमांड के आउटपुट को, एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड के लिए इनपुट बना देता है, ठीक है। तो ये पाइप के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पाइप का मेनली यही काम होता है, ठीक है, पाइप सिंबल का। अभी हम देखते हैं ग्रेप। अब हमको क्या करना है कि इसका जो आउटपुट हो, ठीक है, जो ETC पास WD का जो आउटपुट हो उसमें हमको बैश कहाँ कहाँ पे लिखा है उसको, उस पैटर्न को हमको सर्च करना है, ठीक है। तो करते हैं ग्रेप और क्या सर्च करना है हमको, बैश, ठीक। और हम एंटर करते हैं तो ये देखो, ये जहाँ जहाँ पे बैश लिखा था उसको इसने हाईलाइट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ग्रेप कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मेट में हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे इसने क्या किया कि इस कमांड के आउटपुट को जो है एज ए इनपुट इसने लिया, और उसमें सर्च करके जो है हमको बैश पैटर्न जहाँ जहाँ इसको मिला उसको टर्मिनल पे शो कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम बैश का यूज़, ग्रेप कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या होती है, ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये आगे इसको जब हम यूज़र ग्रुप, यूज़र आईडी ये सब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बिन बैश क्या होता है, बिन बैश सेल होती है। हम क्या किस पे काम करते हैं, सेल पे काम करते हैं, बैश सेल पे काम करते हैं। तो जब यूज़र फर्स्ट जैसे ही लॉगिन करता है मशीन में, उसको सबसे पहले क्या उसको असाइन किया जाता है, एक सेल असाइन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है रन करता है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी यूज़र हैं उसमें देखो ये बैश सेल सबको असाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम क्या डिस्कस करेंगे। तो हमने ग्रेप कमांड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। पहले ग्रेप कमांड लिखते हैं, फिर उसका पैटर्न जो हमको सर्च करना है, फिर फाइल नेम, ठीक है। अभी देखो इसके कुछ ऑप्शन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो I और N ऑप्शन है, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम। I का यूज़ जब करेंगे तो ये इसके केस को इग्नोर कर देगा, है ना, केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अभी इसमें चाहे जैसा भी लिखा हो वो आपको बेस्ट सर्च करके ही देगा, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर इसी कमांड में हम ग्रिप कमांड में लगेगा, ओके। अभी हमने यहाँ पे I ऑप्शन यूज़ कर लिया। अभी हम इसके पैटर्न को कैसे भी लिखेंगे, वो कि उसके केस को जो है इग्नोर कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख दिए कैपिटल B लिख दिए, ओके, और हमने S को कैपिटल S लिख दिया। अभी देखो इसका ये कैपिटल B है, ये स्मॉल a है, ये कैपिटल S है, ये स्मॉल h है। अभी क्या करेगा कि अगर I ऑप्शन ना यूज़ करे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर I ऑप्शन यूज़ किया है तो फिर वो कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, उसको वो इग्नोर कर देगा, ठीक। तो हम एंटर करते हैं और ये देखो इसने फिर से वही आउटपुट दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये I ऑप्शन का यूज़ होता है कि जो है पैटर्न के केस को कि वो स्मॉल लेटर में कैपिटल में उसको इग्नोर कर देता है, ठीक। अभी इसी के साथ N ऑप्शन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर N ऑप्शन यूज़ कर लेंगे तो ये नंबर्स जो है, लाइन नंबर्स भी हमको जो है ला के देगा, ठीक है, कि किस लाइन नंबर पे जो है ये तुम्हारा जो है कमांड, ये तुम्हारी लाइन है, ये जो तुम्हारा पैटर्न है ये किस किस लाइन नंबर पे है, इसके बारे में भी ये सर्च करके ला के देगा आपको। तो ये देखो 1 नंबर पे रूट है हमारा, ठीक है, तो 39 पे आइडियल है, 40 पे रोवन यूज़र है, 41 पे। तो ये जो हमने N कमांड N ऑप्शन जो यूज़ किया है उसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि ये लाइंस की नंबरिंग कर दे रहा है, किस किस नंबर पे ये जो तुम्हारी लाइंस हैं ये किस किस नंबर पे हैं, जो तुम्हारा सर्च है, जिस पैटर्न को सर्च कर रहे हो किस लाइन नंबर पे हैं, उसके बारे में ये लाइन नंबर्स भी यहाँ पे कर दे रहा है, ठीक है, दे दे रहा है आपको। तो ये हमारा ऑप्शन के साथ ग्रिप कैसे यूज़ करना है वो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम पाइप क्या होता है, ठीक है। तो पाइप क्या करता है, हमने आपको बताया जो पाइप सिंबल होता है
दूसरे किसी कमांड का जो आउटपुट होता है उसको रिसीव करके दूसरे कमांड के लिए उसे इनपुट के रूप में सेंड कर देता है, ठीक है। इसका यही काम होता है, ये मल्टीपल जो है कमांड्स को आपस में जोड़ता है। ओके, तो इस प्रकार हम पाइप सिंबल का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, ठीक है, तो वैसे भी हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कैसे पाइप सिंबल का, ये देखो हमने यूज़ किया था ना, इसी तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे ये देखो अभी ये है, ठीक। अगर पाइप सिंबल ना यूज़ करें तो फिर ये इसको जो है एज अ इनपुट इसको कुछ नहीं मिलेगा, हमारे ग्रेप कमांड को एज अ इनपुट कुछ नहीं मिलेगा अगर हम पाइप सिंबल का ना यूज़ करें, ठीक है। एक बार इसको डिलीट करके देखेंगे तो अगर हम एंटर करते हैं तो कैड इनवैलिड ऑप्शन आई। ओके, तो ये इसको आउटपुट के रूप में जो भेज रहा था आई, हमारा जो है पाइप सिंबल, उसको हमने हटा दिया। तो ये क्या कर रहा है कि इसको इनपुट नहीं मिल रहा हमारे ग्रेप को, ठीक है। इसी वजह से ये रॉन्ग दे रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइप सिंबल को यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। तो पाइप सिंबल ने क्या किया कि इसके आउटपुट को इस जो है लेकर इसको इनपुट के रूप में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, पाइप सिंबल वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों पाइप सिंबल का हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जर्नल CTL -XC और क्या किया, पाइप सिंबल यूज़ किया। अब इसका जो ये लॉग को शो करता है, ठीक है। जर्नल CTL क्या करता है, ये जो सिस्टम डी द्वारा जो लॉग मैनेज किया जाता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये शो करता है। तो सिस्टम डी जर्नल द्वारा जो लॉग मैनेज किया जाता है उसको जर्नल CTL शो करता है। और ये ऑप्शन है, ठीक है। ये एक्स सिंबल क्या करेगा, ये एक्सप्लेनेशन देगा, जो हमारा लॉग्स होगा उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देगा। और ये ई सिंबल क्या करेगा, ये हमको लॉग के एंड में ले जाएगा एकदम, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हमको जैसे अभी इसमें क्या करना है, हमको SSH सर्च करना है, ठीक है। तो हम ग्रेप करेंगे, ग्रेप कमांड यूज़ करेंगे और पैटर्न हमारा होगा SSH। एंटर करते हैं तो ये देखो जहाँ पे SSH है ये हमको पूरा शो करके दे रहा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हुआ क्या कि हमने जब पाइप सिंबल यूज़ किया तो इसने क्या किया कि इसका जो आउटपुट था, इसका आउटपुट काफ़ी लार्ज है। तो इसके आउटपुट को सॉर्ट करके जो है इसके आउटपुट को इनपुट के रूप में ग्रेप कमांड को दिया, ठीक है। और ग्रेप कमांड ने क्या किया, ग्रेप कमांड ने सॉर्ट उसमें से इस पैटर्न को सॉर्ट किया और जो आउटपुट निकल के आया उसको टर्मिनल पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइप सिंबल और ग्रेप कमांड हम अपना यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड। हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम देखेंगे फाइल सिस्टम के बारे में, ठीक है। फाइल सिस्टम हमारा क्या होता है। तो दोस्तों लिनक्स में एवरीथिंग इज फाइल सिस्टम, ठीक है। कुछ भी हो, तुम्हारी डिवाइसेस हो गई, जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो सब कैसे उनका हम यूज़ करते हैं, फाइल सिस्टम के रूप में वो लिनक्स में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, सब कुछ फाइल सिस्टम, लिनक्स में सब कुछ फाइल सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम कितने टाइप के फाइल सिस्टम हमारे होते हैं। तो जैसे हमारा होता है रेगुलर फाइल सिस्टम, तो ये इसका सिंबल क्या है, हाइफन, ये डैश लगा रहता है, ठीक है। इसमें क्या स्टोर होता है, टेक्स्ट, इमेजेस, बाइनरीज, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा रेगुलर फाइल सिस्टम होगा। ओके, और फाइल सिस्टम में क्या होता है अभी हम और डिस्कस करेंगे। इसमें डायरेक्टरी हो, वो भी हमारी क्या है, जो डायरेक्टरी फोल्डर्स होती है वो भी हमारी फाइल ही होती हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ फाइल है, तुम्हारा हार्ड डिस्क, तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा TTY टर्मिनल जो है, ये सब क्या है, सब कुछ फाइल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं फाइल के। डायरेक्टरी भी क्या है, तुम्हारा एक फाइल सिस्टम है ये, ठीक है, फाइल ही है। ये किस प्रकार का फाइल है, ये क्या होल्ड करता है, ये फोल्डर्स को होल्ड करता है, ठीक है। फोल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फाइल्स को कंटेन करते हैं।
और सिंबॉलिक लिंक होती हैं, ठीक है, शॉर्टकट टू अनदर फाइल, इसको किससे, एल से। सिंबॉलिक लिंक क्या होती हैं कि किसी लिंक हम बना लेते हैं, एक शॉर्टकट बना लेते हैं, जैसे विंडो में हम शॉर्टकट बनाते हैं ना, उससे क्या हो जाता है, किसी चीज़ को, किसी फाइल को या किसी भी सॉफ्टवेयर को जैसे विंडो में हम आसानी से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बार बार उस कंप्लीट पाथ को ना फॉलो करके हम उसका शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लिंक के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड लिंक क्या होता है, सॉफ्ट लिंक क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक डिवाइसेस जो हो गई, ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी एक फाइल सिस्टम ही है, ठीक है, फाइल टाइप्स ही है। तो इसका सिंबल क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की जो हमारी फाइल होगी उसका स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होगा वो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बी से क्या हो गया, ब्लॉक डिवाइसेस, ठीक है, ब्लॉक फाइल्स हो गई हमारी। और फिर क्या होता है, कैरेक्टर डिवाइसेस, कैरेक्टर फाइल्स हो गई हमारी, ठीक है। कैरेक्टर फाइल्स जैसे कीबोर्ड, टर्मिनल, हम जो TTY यूज़ करते हैं ना, टर्मिनल, वो क्या होती हैं, वो सब कैरेक्टर फाइल होती है हमारी, कैरेक्टर फाइल के रूप में हमारे लिनक्स सिस्टम में होती हैं। इनका सिंबल क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और सॉकेट्स होती हैं, ठीक है, सॉकेट फाइल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हमारा इंटर प्रोसेस, जो एक से अधिक प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए फाइल्स क्या उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है, एस है। और ये कुछ स्पेशल फाइल होती हैं, ठीक है, इनका सिंबल्स क्या होता है, पी होता है। ये डाटा ट्रांसफ़र, जो मल्टीपल प्रोसेस हमारे चलते हैं उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फाइल टाइप्स हो गए, 7 इंपॉर्टेंट फाइल टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। अब हम इनके बारे में हम देखते हैं, कुछ कमांड इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं, देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, ls किया, -n, और हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं अपने फाइल को। तो जैसे हम अपने ये क्या है, ये अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, हमारी रूट होती है, रूट डायरेक्टरी होती है, ये मेन डायरेक्टरी होती है फाइल हायरार्की में, जो है ये मेन फाइल होती है, ठीक है, इसी के अंदर सारी फाइलें होती हैं। तो ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। तो हम देखते हैं, तो ये देखो दोस्तों, ये इसमें इतनी सारी सब फाइलें हैं, ठीक है, रूट डायरेक्टरीज में हमारी। अब देखो इसमें ये देखो, ये जो डी दिखा है ना, ये डायरेक्टरी को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है इसमें। और ये देखो ये लिंक है ना, हमने लिंक टाइप बताया था फाइल्स की, तो ये क्या देखो, ये लिंक शो कर रहा है कि इसका फुल पाथ ये है, उसका शॉर्टकट जो है क्रिएट करके एक लिंक, सॉफ्ट लिंक बना दिया गया, ठीक है। तो ये लिंक का सिंबल है, ये डायरेक्टरीज का है, ओके। तो इस प्रकार से हमारे डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं। हम और देख लेते हैं, जैसे अगर हम देखें अपना तो जैसे हम करते हैं ls-l, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, डेव फाइल में जाएंगे, डिवाइस फाइल में जाएंगे, और जो इसका आउटपुट होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को ग्रैब करेंगे और हम TTY देखेंगे, ठीक है, और उसमें से जो होगा TTY पैटर्न ये हमको लाके देगा। तो दोस्तों देखो इसने क्या किया, ये TTY पैटर्न इस फाइल के अंदर इसको जहाँ पे मिला वो लाके दे दिया। देखो ये जो TTY होता है ये हमारा कैरेक्टर फाइल होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में CC लिखा है पूरा, तो ये क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर फाइल हो गया, ठीक है। तो जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टर फाइल्स होती हैं हमारी। ये देखो स्टार्टिंग में सब CC, ये देखो CC लिखा है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम और देख लेते हैं, जैसे NVMe, ठीक है, 0, NVMe 0। तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ये कमांड हम देख लेते हैं, ls-l। अब इसमें क्या होगा कि ये लिस्ट करेगा इसके अंदर, इस फाइल के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उनमें से जो NVMe की फाइल होगी उसको हमें शो करेगा, ठीक है। हम देखते हैं ये फाइल किस टाइप की फाइल्स होती हैं, तो हम एंटर करते हैं, और ये देखो ये NVMe क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है।
तो हमारे पार्टीशन जो हमारी डिस्क है हमने वर्चुअल मशीन को असाइन किया है, उसका पार्टीशन ये देखो यहाँ पे स्टोर होता है डेव फाइल के अंदर, ठीक है। डिवाइस फाइल जो हमारी होती है वहाँ पे जो है इसकी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, ठीक है। ये देखो डिस्क लिखा है, डिस्क, ठीक। तो ये देखो कितने पार्टीशन, हमारे 3 पार्टीशंस हैं, ओके। कैसे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, कैसे, ls लिस्ट ब्लॉक, ये कैसी फाइल है हमारी, ब्लॉक फाइलें हैं। देखो ये बी स्टार्टिंग में क्या लिखा है, बी, ये सारी क्या है, ये हमारी ब्लॉक फाइलें हैं, इसलिए इनकी स्टार्टिंग में सिंबल क्या है, बी है। ये हमारी कैरेक्टर फाइल थी, TTY थी, इनके स्टार्टिंग में क्या था, C था, ठीक है। तो BL LS BL के हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये किया और ये देखो ये हमारा पार्टीशन है ना, LS BL के किया है ना, इसने हमारे ब्लॉक को जो है लिस्ट कर दिया, कितने जो हमारे डिस्क के ब्लॉक थे। देखो ये देखो NVMe, ठीक है, ये हमारे जितने भी पार्टीशन है डिस्क की, हमारी जितनी भी पार्टीशन हो रखी है उसको इसने लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो वही उसका वो कहाँ पे स्टोर होती है, फाइल्स के रूप में, तो इसी फाइल्स में स्टोर होती है, ठीक है दोस्तों, डेव फाइल में ओके। तो हमने फाइल सिस्टम के बारे में जो है देख लिया। इसी प्रकार से हमारे फाइल सिस्टम वो होते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम हमारे होते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, फाइल सिस्टम के बारे में हमने देख लिया। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि ये तुम्हारे एक्सटेंशन पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, कि तुमने .txt किया तो ये समझेगा कि उसके अंदर टेक्स्ट फाइल है, नहीं, ये अंदर जाके जो है मैजिक नंबर्स का यूज़ करके क्या करता है, ये तुम्हारे डेटा को पढ़ता है, ठीक है। अगर तुम .mp3 भी कर दोगे ना, तो अगर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है तो वो क्या शो करेगा, वो टेक्स्ट ही शो करेगा, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ओके। जैसे अगर हम फाइल कमांड का यूज़ करें, ये फाइल कमांड क्या करता है, बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, फाइल etc हमने किया, ठीक है, और एंटर किया, तो ये देखो क्या बता रहा है, ये फाइल क्या है, एक डायरेक्टरी है। अभी हम क्या करते हैं, ls करते हैं, इसमें कोई फोल्डर है हमने बनाया है, हाँ, न्यू फाइल्स में चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cd करेंगे और न्यू फाइल्स में चलेंगे, ओके। अब न्यू फाइल्स में देखते हैं हम ls करके क्या है। यहाँ पे देखो जो 2 टेक्स्ट फाइल्स हैं, ठीक है, एक log1.txt है और एक log2.txt है। दोनों ही क्या है, log2.mp4 है, लेकिन दोनों ही फाइलें क्या हैं, टेक्स्ट फाइलें हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंशन को हमने चेंज कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या बताता है, mp4 फाइल, टेक्स्ट अंदर जो है टेक्स्ट, ओरिजिनली ये टेक्स्ट फाइल, लेकिन हमने एक्सटेंशन चेंज करके क्या कर दिया, mp4। अभी देखो ये क्या बताता है, हमने फाइल कमांड का यूज़ किया, फाइल क्या बताता है कि वो फाइल तुम्हारी किस टाइप की फाइल है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। अभी हम क्या करते हैं, log2.mp4, ठीक है, हमने ये टाइप किया, एंटर किया, ये देखो हमने mp4 एक्सटेंशन दे के रखा है, लेकिन क्या बता रहा है कि ये फाइल टेक्स्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विंडो की तरह ये एक्सटेंशन फाइल के एक्सटेंशन पे डिपेंड नहीं रखता। ये क्या करता है, फाइल के अंदर डेटा को रीड, पैटर्न को, है ना, मैजिक नंबर्स का यूज़ करके पैटर्न को रीड करके पता लगाता है कि अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या करता है, तुम्हें बताएगा कि फाइल सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है विंडो में और इसमें। विंडो में क्या होता है कि वो एक्सटेंशन वहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन मैटर नहीं करता। ये अगर तुम mp4 भी लिख दियो फिर भी ये अगर उसके अंदर टेक्स्ट डेटा है तो ये तुमको आउटपुट में टेक्स्ट ही डेटा देगा, ठीक है। अगर हम सर्च करेंगे वो फाइल किस टाइप की, तो बताएगा कि फाइल टेक्स्ट फाइल है, नॉट mp4, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट फाइल सिस्टम हमारा हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या डिस्कस करेंगे हम।
हम डिस्कस करेंगे कैट कमांड हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मोर कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं कैट कमांड कैसे हमको यूज़ करना है, कैट कमांड उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कैट कमांड हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, लेकिन उसमें उतना सही से डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम सही से कैट कमांड जो है डिस्कस करेंगे। कैट कमांड करता क्या हमारा, कैट कमांड जो है फाइल्स को जो अंदर फाइल्स के अंदर जो डेटा होता है उसको शो करता है, यानी फाइल्स को व्यू करने में, फाइल्स को क्रिएट करने में, ठीक है। इन सभी चीज़ों में क्या होता है हमारा, फाइल्स को क्रिएट करने में, फाइल्स को कंबाइन करने में, इन सभी चीज़ों में मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, कैट कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी भी फाइल के अंदर के डेटा को अगर हमें देखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे। किसी भी फाइल में हमको डेटा को अपेंड करना है तो हम कैट कमांड की हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, डेटा को अपेंड कर सकते हैं। किसी भी फाइल के डेटा को रीराइट करना है तो कैट कमांड की हेल्प से हम क्या कर देंगे, रीराइट कर देंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम इनके बारे में हम देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें कैट कमांड हम इन सभी चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कैट कमांड के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कैट कमांड का यूज़ करके। तो हम cd करते हैं, होम डायरेक्टरी में हम पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, कैट पहले तो डेटा को ये क्या करता है, प्रिंट करता है, शो करता है किसी भी फाइल के। तो देख लेते हैं कैसे डेटा शो करता है। तो कैट etc/passwd, ओके, एंटर किया हमने। ये देखो इसने क्या किया कि passwd के अंदर का जितना भी डेटा था उसको इसने क्या किया, शो कर दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फाइल क्रिएट कैसे करनी है। अभी तो हमने फाइल के अंदर का डेटा देखा है, अब कैट कमांड का यूज़ करके हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और हम फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो हम कर देते हैं इन्फोलॉग, ठीक है, नाम से हम txt फाइल जो है बना लेते हैं, ठीक। तो ये एंटर कर दीजिए, क्या हो गया, फाइल क्रिएट हो गया। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, दिस इज लॉग फाइल, ओके फ्रेंड्स, दिस इज लॉग फाइल। सो अभी क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे हम, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+D, ठीक है। अब ये क्या हो गई, हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। हम देखते हैं, ls करके देखते हैं हमारी फाइल क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई। ये देखो क्या हो गई, हमारी फाइल क्रिएट हो गई, infolog.txt नाम की हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अभी इसके अंदर का डेटा सीन करना है हमको, उसको भी हम कर सकते हैं कैट और infolog.txt, ओके फ्रेंड्स। ये देखो, तो इसके अंदर का हमने डेटा भी सीन कर लिया। अभी इसमें कुछ डेटा अगर अपेंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए डबल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और वो डेटा को हम अपेंड कर लेंगे। जैसे अगर हम जो है इसी सिंबल को हम देखें और यहाँ पे हम 2 टाइम्स एंटर करते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया। अब इसमें क्या करेगा, जो डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे उसको ये रीराइट ना करके उसको अपेंड कर देगा, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम डेटा कुछ जो है लिखते हैं। डेटा लिखने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं। तो जैसे लिखा दिस इज न्यू लाइन, दिस इज लॉग फाइल, ओके। ये हमने डेटा एंटर कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं और ये क्या होगा, डेटा
हमारी इन्फो लॉग डॉट टी एक्स टी में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। इसको हम सीन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीन करते हैं, देखो हमारा कैट इन्फो डॉट टी एक्स टी करके फिर से देखेंगे, और ये देखो यहाँ पे पहले हमारा कितना कितना डेटा था, बस इतना ही डेटा था। बाद में हमारा ये जो हमने 2 लाइनें ऐड की हैं, ये देखो इसमें क्या हो गया, अपेंड हो गया। तो इस तरीके से कैट का यूज़ करके हम फाइल को अपेंड कर लेते हैं। अभी एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस फाइल को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। 2 फाइल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए भी क्या हम यूज़ करते हैं, हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कैट, एक फाइल और बनाते हैं, किस नाम से, info3 नाम से हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ डेटा लिख सकते हैं, लिख देते हैं दिस इज info3 फाइल, ओके, एंड दिस इज लॉग फाइल, दिस इज लॉग फाइल, एंड एंटर करके इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और सेव हो गया, ठीक है। अब हमारी 2 फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। एलएस करके हमने देखा, एक हमारी इन्फो लॉग डॉट टी एक्स टी, एक info3 करके हमारी फाइल है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक तीसरी फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कैट कमांड का यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। कैट, हमको एक्सटेंशन हटाना पड़ेगा, अब एंटर करते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटेंशन मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि लिनक्स में क्या होता है कि वो अंदर के डेटा को पढ़ के उसका फाइल सिस्टम जो है अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। अब देखो हम कैट देखते हैं कंबाइन में हमारी ये दोनों फाइलें कंबाइन हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो हम करेंगे कैट कंबाइन डॉट टी एक्स टी, ओके। और ये देखो उन दोनों फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें क्या हो गई, कंबाइन हो गई, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक्सटेंशन नहीं यूज़ किया था, फिर भी क्या है, इसने अंडरस्टैंड किया कि ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो ये भी हम समझने को हुआ कि अगर हम एक्सटेंशन भी नहीं यूज़ करेंगे फिर भी वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि फाइल किस टाइप की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। तो कैट कमांड को हमने अच्छे से जो है कैसे फाइल क्रिएट करनी है, कैसे जो है कंबाइन करनी है, कैसे व्यू करनी है फाइल्स को, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना कैसे है, वो सब हमने कैट कमांड से देख लिया। तो क्या, आई होप आपको कैट कमांड अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मोर कमांड के बारे में। मोर कमांड क्या करेगा, ये क्या करता है, ये फाइल के कंटेंट को पेज बाय पेज जो है डिस्प्ले करता है, ठीक है। एक बार में एक स्क्रीन, यानी पेज बाय पेज डिस्प्ले करता है। यू कैन ओनली मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हम इसमें स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेंगे। इस पेज से क्या होगा, नेक्स्ट पेज जाएंगे, एंटर करेंगे तो लाइन बाय लाइन, और क्यों दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। तो हम एक बार इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक है। तो हम मोर कमांड के बारे में देखते हैं। तो मोर कमांड का हमने यूज़ किया। अभी हम फाइल का नेम देखते हैं, फाइल का डेटा हमको देखना है। तो etc और इसमें क्या करेंगे, पास wd, ओके। तो हमने एंटर कर दिया। अब हम पेज बाय पेज यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें स्क्रॉल हो भी जा रहा है, ठीक है। स्क्रॉल इसमें हो जा रहा है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से हम मोर कमांड का यूज़ कर ले सकते हैं, लेकिन ये पुराना कमांड है, ठीक है। तो एडवांस कमांड के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, लेस कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डेटा को सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो हमको कोई कीवर्ड अभी सर्च करना है तो मोर कमांड में हम नहीं सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेस कमांड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम आसानी से सर्च कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ओके। तो हमने मोर कमांड देख लिया। मोर कमांड का बस इतना ही यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने मोर कमांड देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, लेस कमांड देखेंगे। लेस कमांड में क्या होता है कि
ये मोर कमांड के जैसे ही, लेकिन उससे काफ़ी पावरफुल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। यू कैन स्क्रॉल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्क्रॉल कर सकते हो, फंक्शनलिटी को सर्च कर सकते हो तुम, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर तुमको सर्च करनी हो उसको सर्च कर सकते हो, कोई भी कीवर्ड। ओके, रिकमेंडेड ओवर मोर इन मॉडर्न लिनक्स, तो मोर के जगह हम क्या लेस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो देखो बी से बैक हो जाएगा, ये अपवर्ड की डाउनवर्ड की से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। हम स्लैश का यूज़ करके कोई भी कीवर्ड को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतने कीवर्ड का यूज़ करके हम लेस कमांड के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लेस कमांड देख लेते हैं। ओके, तो लेस कमांड का यूज़ करते हैं और हम करेंगे क्या, etc पास wd, ओके, और हम एंटर करते हैं। तो ये देखो लाइन बाय लाइन हम क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे लाइन बाय लाइन मूव कर पा रहे हैं। ओके, अभी अगर हमको कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, और अगर हमको बैश सर्च करना है तो हम बैश टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो जहाँ जहाँ पे बैश होगा, ठीक है, हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसको, तो जहाँ जहाँ पे बैश होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे बैश होगा वो तुमको शो करेगा। ओके, ये देखो बैश कहाँ कहाँ पे, अब एंड पे आ गई, ये सारे बैश हैं। स्क्रॉल करेंगे ऊपर भी बैश होगा तो ये शो कर रहा होगा, वो देखो ऊपर बैश है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेस कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हमको बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, क्यू टाइप करेंगे और हम इससे क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्यू टाइप किया और हम उससे बाहर हो गए। तो इस प्रकार से हम लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी उपयोगी होता है ये लेस कमांड, ठीक है। तो हमने लेस कमांड और मोर कमांड देख लिया, उसमें डिफरेंस क्या है ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, हेड कमांड और टेल कमांड के बारे में हम देखते हैं। तो हेड कमांड क्या करता है, ये किसी भी डेटा के जो है स्टार्टिंग के 10 लाइन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करता है, और अकॉर्डिंगली तुम ऑप्शंस का यूज़ करके अपना कितनी लाइन तुम्हें देखना है कितनी नहीं, ऊपर की ये स्टार्टिंग की 10 लाइन, ठीक है, दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तुमको स्टार्टिंग की कितनी लाइन्स देखनी है वो तुम -n ऑप्शन का यूज़ करके जो है देख सकते हो। तो हेड कमांड का हम देखते हैं कैसे होता है। तो हेड कमांड टाइप किया और बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं स्लैश शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं एक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एस्टर यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो ये शॉर्टकट यूज़ करने से क्या हुआ कि जो हमारी प्रीवियस कमांड थी ना, उसके जो आर्ग्यूमेंट था उसको यहाँ पे इसने जो है ले लिया, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस कमांड थी उसका आर्गुमेंट क्या था हमारा /etc/passwd, और हमने उसकी जगह क्या किया कि एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया और ये स्टार लगाया, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो प्रीवियस कमांड के आर्गुमेंट था उसको क्या किया, अपेंड कर लिया यहाँ पे। ओके, हेड के सामने देखो इसने प्रीवियस कमांड के उसको अपेंड करके हमारी कमांड को इसने रन करा दिया, ठीक है। तो ये देखो हेड हमने देख लिया। अभी ये देखो स्टार्टिंग के हमको ये 10 लाइन्स हमको दे रहा है, ठीक है। अभी हम चाहें तो इसमें ऑप्शन का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग लाइन्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो -n, और हम कितनी लाइन्स हमको चाहिए, मान लो हमको 5 लाइन चाहिए, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं और ये देखो ये स्टार्टिंग की क्या कर रहा है, तुमको सिर्फ 5 लाइन ही शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम हेड कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, और हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट कमांड की ओर। क्या हमारा टेल कमांड क्या है, ये क्या करता है कि ये डिस्प्ले करता है लास्ट की कुछ लाइनें, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती हैं। अगर तुम्हारा लॉग है तो उसके लॉग की जो आखिरी की 10 लाइन्स होंगी उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले करेगा, और फिर तुम ऑप्शंस का यूज़ करके तुम उसको बड़ा इंक्रीज कर सकते हो, उसको डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो
ये हमारा होता है। इसमें ये देखो, ये काफ़ी यूज़फुल होता है कि मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, लाइव मॉनिटरिंग करने के लिए, लॉग्स की, ठीक है, मैसेजेस की, लॉग मैसेजेस की लाइव मॉनिटरिंग करने के लिए ये देखो -F मतलब फॉलो कमांड्स, ये सभी जो है लॉग्स को, जो लाइव जो है अकर हो रही हैं हमारी लॉग्स, उनके मैसेजेस को ये क्या करता है, फॉलो करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है, लगातार इसको फॉलो करता रहता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के लिए ये वाला ऑप्शन और टेल कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम देखते हैं, ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। टेल एंड -N कि अगर हमने -N का यूज़ किया है तो हमको नंबर बताना होगा, कितने नंबर हमको देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमको कितने 7 लाइन्स आपको देखनी है तो हम करेंगे इंटर। अब देखो ये 7 लाइन क्या कर रहे हैं, लास्ट की 7 लाइन्स को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे हमको नंबर बताना था। अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट रखना था तो हम क्या करेंगे, और इस ऑप्शंस को रिमूव कर देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमको 10 लाइन्स ला के देगा, ठीक है, 10 लाइन शो करेगा। ये देखो ये 10 लाइन्स इसने शो कर दिए। तो इस तरीके से टेल कमांड का हम यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं मॉनिटरिंग के लिए कैसे यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे -F का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉलो ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और ये क्या करता है, लाइव मॉनिटरिंग करेगा, ठीक। तो लाइव मॉनिटरिंग किस में कराना है हमको, लाइव मॉनिटरिंग कराना है हमको वेयर में लॉग और मैसेज, ठीक है, इसमें वेयर डायरेक्टिंग जाएंगे, फिर यहाँ से लॉग में जाएंगे, ठीक है, और फिर मैसेज, ठीक है, मैसेजेस यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये लाइव मॉनिटर कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, लाइव सेशन को मॉनिटर कर रहा है ये। एग्जांपल कैसे देखेंगे कि लाइव मॉनिटरिंग हो रही है हमारी कि नहीं। तो हम एक टर्मिनल और दूसरा खोल लेते हैं, ठीक है। हमने एक टर्मिनल खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक SSH सेशन लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी इसके पहले यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, लोकल होस्ट सिस्टम डी स्टार्ट रन, ठीक है, ये जो है ये इसकी इन्फॉर्मेशन, ये इसका लॉग है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखो, नेक्स्ट टैब में हम कुछ करेंगे तो उसके लॉग इन लाइव मॉनिटर करेगा। जैसे हम SSH सेशन से लॉगिन करते हैं, ठीक है, रिमोटली लॉगिन करते हैं, SSH और यूज़र नेम तो आइडियल, ओके, @ होस्ट नेम, है ना। हम रिमोटली लॉगिन कैसे करते हैं, SSH सेशन से, ठीक है, सिक्योर सेल से, ठीक है। तो हम लोकली जो है खुद भी हम लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, SSH सेशन खुद भी हम सेम मशीन पे भी हम SSH सेशन से लॉगिन हो सकते हैं। तो देखो क्या करना होता है, SSH हमने लिखा, फिर यूज़र नेम आइडियल हमने लिखा, @ अब होस्ट नेम। तो होस्ट नेम का चाहे IP लिख दो चाहे होस्ट नेम लिखो। तो हमारा होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट, इसका IP क्या होता है ना, ये लूप बैक वाला IP 127.00.1, है ना, ये लूप बैक वाला IP होता है, ठीक है, जो पॉइंट करता है सेम मशीन को। तो हम अपना लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट एंटर कर देते हैं। हमने एंटर कर दिया, पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड हम दे देंगे इसको, ओके, हमने पासवर्ड एंटर कर दिया और हम क्या हो गए, हम रिमोटली लॉगिन हो गए। कैसे पता करेंगे, हम w कमांड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो आइडियल SSH सेशन, ठीक है, ये दिखा रहा है कि ये आइडियल नाम का यूज़र है। एक तो ये TTY2 में भी लॉगिन है और इसका एक SSH सेशन भी इससे भी लॉगिन है, ठीक है। तो हम अभी रिमोटली लॉगिन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहले कमांड था F फॉलो कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम इस पे गए, वो न्यू सेशन, ठीक है, यूज़र आइडियल, है ना, हमने जो है न्यू सेशन अभी लॉगिन किया उसके बारे में ये देखो बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एक्टिव मतलब लॉग्स को ये कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है। हमने क्या किया, टेल -F करके जो है हम लॉग मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो -F क्या करता है, वो कंटिन्यूसली जो है लॉग को मॉनिटर करता है, ठीक है। अभी हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। और हाँ दोस्तों, तो आपने देखा ना कि हम SSH कैसे SSH सेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं सेल्फ के लिए, ठीक है। एक यूज़र हमारा TTY जो है आइडियल जो TTY2 पे भी लॉगिन है और एक SSH सेशन से भी, ठीक है। तो उसका कमांड हमने देख लिया था। ओके, तो हम देखते हैं, यहाँ से लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट। ओके, हम लॉग आउट हो चुके हैं और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, ये देखो, इसने तुरंत मॉनिटर किया, ठीक है। सेशन 15 लॉग आउट, ओके, वेटिंग फॉर प्रोसेस टू एग्जिट, रिमूव द सेशन 15, है ना। तो ये क्या कर रहा है, लाइव जो है, अभी हम कहाँ थे, यहाँ पे सक्सेसफुली हम लॉग इन हुए थे, ठीक है, एक्टिवेटेड सक्सेसफुली पे। अब क्या बता रहा है कि डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ओके, और क्या कह रहा है, लॉग्ड आउट, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा कमांड, -f अगर हम यूज़ करेंगे तो वो लगातार से तुम्हारे जो है लॉग्स को मॉनिटर करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमको क्विट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे और हम यहाँ से क्विट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा कि अगर हम sudo tail -f करेंगे तो ये हमारे मॉनिटरिंग के लिए जो है काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया किसके बारे में, टेल कमांड के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये क्या करेगा, लास्ट के तुमको जो है लाइन से शो करेगा, ठीक है, तुम्हारे डेटा की लास्ट लाइन शो करेगा। और ये क्या होता है, मॉनिटरिंग के लिए भी अगर हम -f ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो मॉनिटरिंग के लिए भी ये काफ़ी यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने हेड कर लिया, टेल कर लिया, है ना। वर्ड काउंट जो है एक कमांड होता है WC, ठीक है। तो WC कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो देखते हैं कैसे। ये क्या करता है WC कमांड, इट काउंट्स एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, तुम्हारी फाइल्स में कितने नंबर्स हैं, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स, तुम्हारे वर्ड कितने हैं फाइल्स में, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, बाइट्स में दिखाएगा। और अगर तुमको केवल लाइंस देखनी है तो -L ऑप्शन का यूज़ करो, अगर वर्ड्स देखने हैं केवल तो -W का यूज़ करो, कैरेक्टर M, बाइट्स C, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं, WC वर्ड काउंट करते हैं, LS करते हैं और WC करते हैं किसका, कंबाइन, ठीक है, .txt में हम देखते हैं। तो WC वर्ड काउंट ठीक है, तो इसने क्या बता दिया कि लाइंस कितनी है, ठीक है, वर्ड्स कितने हैं इसमें, टोटल 22 वर्ड्स हैं, ठीक है, और बाइट कितनी है इसमें, ठीक है, कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें 105, ठीक है, बाइट्स इसमें है, और फाइल का नेम हमारा। तो ये होता है हमारा WC कमांड का, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर हमको बताता है और लाइंस हमको बताता है, वर्ड बताता है, ठीक है, और फाइल्स का नेम हमें शो करेगा। तो अगर हमें ये देखना है कि किसी फाइल में कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर ये देखना है तो हम क्या करेंगे, WC कमांड का यूज़ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो फ्रेंड्स हमने क्या देख लिया, WC कमांड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसने बता दिया। इसमें ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हम करें इसमें ऊपर की कमांड में अगर हम सिर्फ -L कर दें, -L कर देते हैं, तब देखो सिर्फ लाइंस बता रहा है, ठीक है। अगर ये -W कर दोगे, ठीक है, तो हम अगर -W करते हैं तो देखो वर्ड सिर्फ बता रहा है, ठीक है, ओनली वर्ड को काउंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कमांड हमारा, इको कमांड है, ठीक है। तो इको कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ओके, स्क्रिप्टिंग वगैरह में हम काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स की वैल्यू को जो है क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो प्रिंट टेक्स्ट और वेरिएबल टू द टर्मिनल, है ना, कोई टेक्स्ट हो या वेरिएबल्स हो, उसकी वैल्यू क्या इको कमांड जो है प्रिंट करती है, ठीक है। फाइल से भी क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज़ को फाइल्स में प्रिंट कराना, अपेंड कराना है तो हम इको कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इको कमांड कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इको अगर हमको कुछ प्रिंट कराना है
तो हम हेलो वर्ल्ड अगर हमको इसको प्रिंट कराना है तो इको कमांड, देखो क्या किया इसने, तुम्हारे टर्मिनल पे इसको प्रिंट करा दिया। तो ये टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो इको और स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर यूज़ करते हैं, और होम, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे कंप्लीट होम पाथ को देगा, ठीक है। ये देखो होम आइडिया। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो है प्रिंट करा सकते हैं इको कमांड से। फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं इको कमांड का यूज़ करके। इको कोई भी जो उसमें तुमको कुछ लिखना है लिख दो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ओके। और इसको क्या करना है, तुमको एक फाइल में प्रिंट करना है। तो फाइल .txt, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें फाइल क्रिएट हुई हमारी, उसमें डेटा प्रिंट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फाइल डॉट txt, ये देखो क्या हुआ, हमारी फाइल क्रिएट हो गई और उसमें डाटा क्या हो गया था, हमारा प्रिंट हो गया था, हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसमें डेटा अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस कमांड में ही अगर हमको डेटा अपेंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस फाइल में अगर हमको डेटा अपेंड करना है, दिस इज न्यू डेटा, ओके। अगर हमको इसको अपेंड करना है इस फाइल में तो हम डबल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, कैट, हम कैट का यूज़ कर रहे हैं गजब कैट सी करने के लिए होता है, ठीक है। तो कैट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इको, है ना, हमने कमांड टाइप नहीं किया था, की से हमने किया था, ठीक है। तो इको करेंगे, ठीक है, और हम एंटर करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें इसने इस डेटा को इसमें इस फाइल में इसने अपेंड कर दिया। अब हम देखो कैट करके हम देखते हैं, कैट फाइल .txt, ठीक, एंटर करते हैं और ये देखो पहले हेलो वर्ड था, अब इसमें क्या ऐड हो गया, दिस इज न्यू डेटा। तो इस प्रकार से इको से हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इको कमांड का यूज़ करते हैं। तो इको कमांड भी हमारा कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन से कमांड जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, ओके। तो हमने इको कर लिया। अभी ये हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इनका कैसे यूज़ करना है हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। रूट डायरेक्टरी के लिए फॉरवर्ड स्लैश हमारा यूज़ होता है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही क्या होती हैं, सारी हमारी डायरेक्टरी फाइल सब कुछ इसी के अंदर होती हैं। तो ये मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। पाथ सेपरेटर के रूप में हमने यूज़ करते ही हैं, है ना। अगर हमको किसी फाइल्स का डायरेक्टरी का पाथ हमको अगर करना है तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किस प्रकार करते हैं, पाथ सेपरेटर के रूप में करते हैं। और सर्च इन, हाँ, सर्च करने के लिए भी हमने क्या किया था कि स्लैश लगा के हम कोई भी कीवर्ड हमको सर्च करना है ना। लेस में मैन कमांड क्या होता है, मैनुअल पढ़ने के लिए किसी भी कमांड का, वहाँ पे हमको कोई कीवर्ड अगर सर्च करना है तो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री कमांड का हम देख लेते हैं कहाँ यूज़ करते हैं। ऑटो टैब कमांड का एक्सक्लेमेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री कमांड में काफ़ी यूज़ होता है। टैब कमांड का यूज़ करके हम ऑटो कंप्लीशन कर ले सकते हैं, ठीक है, कमांड के पाथ को, ठीक है। कमांड और फाइल पाथ को जो है हम क्या करते हैं, ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं टैब का कमांड को प्रेस करके, ठीक है।
हिस्ट्री कमांड में क्या होते हैं, जितने हमने प्रीवियस कमांड चलाए हैं उन सब की क्या मिल जाएगी, हमको हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। और हिस्ट्री से इंटरेक्ट करने के लिए ये सारे कमांड काफ़ी यूज़ होते हैं। अगर हम अगर हमको रन लास्ट कमांड देखना है तो हमको ये टाइप करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बैक स्लैश कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम डबल टैप करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस, उस कमांड के आगे अगर हम हाइफन हाइफन करके डबल टैप करेंगे तो जो ऑप्शंस होंगे सारे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये एक्सक्लामेशन का जो साइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डबल एक्सक्लामेशन हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जो हमारी लास्ट कमांड थी वो अगेन रन हो जाएगी। अगर एक्सक्लामेशन और डॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे तो जो हमारा लास्ट आर्गूमेंट ऑफ प्रीवियस कमांड है, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस कमांड है उसका लास्ट आर्गूमेंट जो होगा वो हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट न्यू कमांड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने यूज़ किया था, ठीक है, इसको, है ना, आर्गूमेंट, कंप्लीट आर्गूमेंट को जो है अपेंड करने के लिए अपने न्यू कमांड में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करेंगे। तो हम हिस्ट्री कमांड के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री। ओके, तो ये देखो जितने भी हमने कमांड्स यूज़ किए उन सब की क्या है, हिस्ट्री है। और ये देखो उसका नंबर्स भी है। अगर हमको कोई भी कमांड चलाना है, ठीक है, उसका अगर नंबर हम प्रिंट करें, टाइप करेंगे तो वो हमारी कमांड पूरी लिखने की जरूरत, मान लो इतनी बड़ी कमांड है, इसको अगर हमको चलाना है फिर से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करेंगे और उसके आगे जो कमांड है ना, उसके आगे जो नंबर है, इंडेक्स नंबर, उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 225 अगर यूज़ करते हैं, 225 और एंटर करते हैं, तो ये देखो ये कमांड हमारी रन हो गई कि नहीं। 225 में क्या थी, हमारी यही कमांड तो थी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में हमारा सारी कमांड, हिस्ट्री में हमारी सारी कमांड जो है सेव होती है और उससे हम इस प्रकार इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमको प्रीवियस कमांड के जो है आर्गुमेंट को अगर हमको अपेंड करना है, ठीक है, मान लो हम कोई कमांड चला लेते हैं, ओके, मान लो हमने कोई कमांड चलाया, ठीक है। अगर हमको प्रीवियस कमांड के जो है आर्गुमेंट को अपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि हम जैसे कैट करना है, ठीक है, कैट, और हमको क्या करना है, एक्सक्लेमेशन का साइन और स्टार का साइन करना है, ठीक है, यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज़ करना है। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये देखो हुआ क्या, कैट कमांड हमने यूज़ किया, ठीक है, और कैट कमांड के बाद जो हमारी प्रीवियस कमांड का आर्गुमेंट क्या था, डॉलर होम था ना, तो उसने क्या किया, डॉलर होम को जो है अपेंड कर दिया हमारी कैट कमांड में, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्गुमेंट को, प्रीवियस कमांड की कंप्लीट आर्गुमेंट को अपेंड कर देगा तुम्हारी कमांड में, ठीक है, और उसने अपेंड कर दिया, ठीक। अभी कैट बता रहा है कि होम डायरेक्टरी है, आइडियल इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये सारे शॉर्टकट का यूज़ हम कर सकते हैं। अभी हम और देख लेते हैं क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके जो है देख लेना, ठीक है। अगर अभी हम डबल टाइम एक्सक्लेमेशन करके एंटर करेंगे तो क्या होगा, हमारी वही प्रीवियस कमांड फिर से रन कर जाएगी। ये देखो, ये पहले रन हुई थी, ये फिर से रन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हमको जैसे ls कर रहे हैं, ठीक है, हाइफन ls -l यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमको जो है कोई भी स्लैश, है ना, अब देखो हमने सिर्फ स्लैश et लिखा और फिर टैब दबाया तो इसने क्या कर दिया, ऑटो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम डबल टैप करेंगे तो डिस्प्ले ऑल 240 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 240 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने क्या किया, टैब को डबल टाइम जो है यहाँ पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा 240 पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है। ओके, उसमें से फिर हमको जो चूज़ करना होगा वो हम चूज़ कर लेंगे। हम अगर y टाइप करते हैं तो इसने क्या किया,
इसने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कैट के बाद हो सकती हैं उन सभी को इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, तो हम क्विट करते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, पास WD टाइप करना है। ठीक है, और हमने क्या किया, पास लिखा, फिर टैप कर दिया। ये क्या किया, इसने पूरे कमांड को ऑटो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑटो कंप्लीशन होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमने एंटर कर दिया। ओके, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये किस टाइप की फाइल है। ये देखो हाइफन लगा है, तो ये क्या है, हमारी रेगुलर फाइल है। ये परमिशंस होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज़र परमिशंस क्या होती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहला जो सिंबल होता है वो बताता है कि किस टाइप की फाइल है। तो हाइफन है तो क्या हो गया, ये रेगुलर फाइल है। अगर डी होता तो क्या होता, डायरेक्टरी होता। तो इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया है हमको लगता है। अभी क्या बचा है, हाँ अभी बचा है, ओके, तो हम बैक स्लैश देख लेते हैं। ठीक है, बैक स्लैश हम देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश तो आप जानते हो, जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश हुआ सेपरेशन के रूप में। ये जो पहला वाला फॉरवर्ड स्लैश है ये रूट डायरेक्टरी होती है, इसी के अंदर सारी डायरेक्टरीज होती हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला फॉरवर्ड स्लैश है ये क्या है, ये सेपरेटर के रूप में यूज़ होता है। इस कमांड को क्या है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये इसका यूज़ हो गया। अगर हमको अगर करना है क्या, और इसमें अगर हम मैन कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे हमने अभी क्या किया था, लेस कमांड यूज़ किया था। कुछ सर्च करना है, मान लो हमको क्या करना है, बैश सर्च करना है। ठीक है, बैश हमको सर्च करना है। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया। और यही हम बता रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, कीवर्ड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया और हमने बैश लिख दिया। ठीक है, एंटर कर दिया। और ये देखो जहाँ जहाँ पे बैश है ना, उसको